दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन साथियों आज 5 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आपको बता दूं साथियों, देश में विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना ये सबसे बड़ी बीमारी है देश की, और उसी को भुगतान कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बहुत ही मेहनत से संघर्ष कर रहा है, और तमाम कंपनियों के एजेंट साथी भी संगठन के साथ लग करके बहुत मेहनत कर रहे हैं भुगतान कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है साथियों, आपको बताने के पहले मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप लोग कर लीजिए और किसी न किसी से करा लीजिए अगर नहीं बनता है। इसलिए ज़रूरी होता है, ये भी आपके भुगतान का एक पार्ट है। इसी के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि देश की कितनी बड़ी संख्या में लोगों का धन लूटा गया है, तो ये काम आप ज़रूर कर लिया करें। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि भुगतान ना होने की दशा में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जिस तरह से ठगों ने एजेंटों को बेवकूफ़ बना करके जनता का धन जमा करा लिया है, और सरकार ने जिस तरह से कंपनियों को रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दे करके जनता को लूटने में बहुत बराबर का सहयोग किया है, उन दोनों ने मिल करके आज भुगतान के लिए निवेशकों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है, एजेंटों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कुछ ही एजेंट हैं जो संगठन के साथ लग करके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़्यादा मात्रा में एजेंट ही 420 कर रहा है। भुगतान ना होना सबसे बड़ी कायरता, सबसे बड़ी गद्दारी एजेंट कर रहा है। एजेंटों की वजह से भुगतान नहीं हो रहा है, ये मैसेज मैं जनता को देना चाहता हूं। आप अपने अपने एजेंटों को टारगेट करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे भुगतान की लड़ाई लड़िए, नहीं हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसे एजेंटों को 420 को जो भुगतान की लड़ाई में ना आकर के दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कोई नेटवर्किंग में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, सब 420 का धंधा कर रहे हैं। ऐसे एजेंटों को हमारा जनता, हमारा निवेशक साथी ज़रूर टारगेट करेगा और ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाने का काम करेगा। इसमें तमाम लोगों को बहुत ख़राब लगेगा, तमाम लोगों को बहुत मिर्ची लगेगी, लेकिन ये बात सत्य है। अगर एजेंट साथी देश का करोड़ों की तादाद में एजेंट साथी है, अगर एजेंट साथी चाह ले कि हमारा भुगतान हो जाए, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान अगर चाहता है, तो निश्चित रूप से करोड़ों की तादाद में जिस दिन एजेंट इकट्ठा हो जाएगा उसी दिन से भुगतान की प्रक्रिया सरकार को शुरू करने की पड़ेगी। प्रक्रिया ही नहीं बल्कि खातों में पैसा भेजना शुरू कर देगी सरकार, क्योंकि ये जनमत की सरकार होती है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि जनता का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। ये सरकार ही नहीं, हाई कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, इसके प्रमाण आज देख रहे हैं तमाम देश में काम चल रहे हैं। राम मंदिर का कितना बड़ा विवाद था, बहुत ज़माने से चला आ रहा था। आज वो जनता के निर्णय पर राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। वो किसी कोर्ट का आदेश नहीं है, किसी सरकार की दखलंदाजी नहीं है, ये जनता का, जनादेश का, ये जनता का समर्थन था, जनता का निर्णय था, इसलिए वो राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। इसमें किसी की कोई अलग से बहादुरी अपनी ताकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जितने दिन तक भुगतान विलंब होगा, ये गद्दार एजेंटों की वजह से होगा, उन 420 की वजह से होगा, मक्कारों की वजह से होगा। तमाम एजेंट ऐसे नालायक टाइप के हैं जो ठगों से मिले हुए हैं, ठगों की आज भी दलाली करते हैं, और भुगतान की लड़ाई लड़ के वो अपने एजेंटगिरी की दलाली करने में लग गए हैं। ऐसे एजेंटों को सबक सिखाने का काम करेंगे, और आने वाले समय में भुगतान तो निश्चित है, प्रक्रिया ही शुरू हो गई है, कानूनी तरीके से शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे एजेंटों को सभी साथी, हमारे पदाधिकारी साथी, कार्यकर्ता साथी टारगेट करते रहें। जिसने तनिक भी समय नहीं दिया संघर्ष में,
उसको चिन्हित करते रहिए। आने वाले समय में इनको भी उन्हीं ठगों की लाइन में खड़ा करके इनको भी प्रताड़ित करने का काम कानूनी ढंग से कराया जाएगा। इसलिए अभी वक्त है, जिन साथियों के दिमाग में अगर बात आ जाए कि नहीं वास्तव में हमारा सबसे पहले भुगतान जरूरी है, तो वो हमारे संगठन की सदस्यता लेकर के अविलंब, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, समय बिल्कुल करीब है, कई तरह से संघर्ष जारी है, जनमत से भी, कानूनी तरीके से भी, तरह तरह से भी, जो भी सिस्टम बन जाता है उस तरीके से आपके भुगतान की लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं, संगठन लगा हुआ है। लेकिन अगर उन गद्दार एजेंटों ने अपनी कार्यशैली पर परिवर्तन नहीं किया तो निश्चित रूप से वो भोगने के लिए तैयार रहें, और उनके निवेशक साथी भी सुन लें, उनको चैन से बैठने न दें ऐसे गद्दारों को। और जो साथी आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन के साथ लगे हुए हैं, ईमानदारी से वो आपका भुगतान कराना चाहते हैं, रात दिन एक किए हुए हैं, उनका आप लोग खुल करके बराबर सहयोग करिए। आपका भुगतान कराएंगे, निश्चित तौर पर कराएंगे। और संगठन ने शपथ ले रखी है, जब तक भुगतान नहीं करा देंगे तब तक ये संगठन सुख चैन से बैठने वाला नहीं है। इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए। और इतना ही नहीं, कल के वीडियो में भी बताया गया था कि एजेंटों के समस्या का हल केवल भुगतान है, और भुगतान जब तक नहीं होगा किसी को सुख चैन से बैठने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी साथी हो। और ये देश का सबसे पुनीत कार्य है, सबसे पुनीत कार्य है, इसलिए कि तमाम ऐसे देश के गरीब लोगों का पैसा है जिन्होंने मजदूरी करके, खेती से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उन्होंने अपनी पूंजी बनाई है, अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है, अपना घर बनाने के लिए रखा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। तमाम ऐसे जीवन के जरूरी काम होते हैं जिसके लिए उन्होंने ये पूंजी इकट्ठा किया है। और उन ठगों ने, 420 ने, सरकार ने मिल करके देश की गरीब जनता का जो पैसा लूटा है, इनको सबक सिखाने के लिए संगठन तैयार है। और आप सबका भुगतान कराने के बाद उन तमाम एजेंटों को जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके मानहानि का भी दावा हम लोग करने के लिए आगे तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा सबसे प्रथम काम होगा भुगतान, और भुगतान के लिए आप सबको तेजी से लड़ना पड़ेगा। आगे का कार्यक्रम 15 दिन का समय सरकार को दिया गया है। 15 दिन में अगर सही भुगतान की जो कार्रवाई है नहीं शुरू करती तो 15 अक्टूबर को एक ऐसा निर्णय लेगा संगठन, ऐसा निर्णय लेगा संगठन कि भारतवर्ष में एक इतिहास रचेगा। और वो इतिहास आपके भुगतान रूपी जंग को इतिहास में लिखा जाएगा, और सुनहरे अक्षरों से संगठन में लगे हुए साथियों का भी नाम लिखा जाएगा। इसलिए कि भारतवर्ष में अगर कोई असली काम है तो आप सबका भुगतान कराना है। सरकारें तो तमाम आती हैं चली जाती हैं, अपने अपने ढंग से अपने अपने भाषण देते हैं, अपनी तारीफ अपने मुंह से दिन भर करता रहता है नेता सरकार पक्ष के लोग, अपने ही मुंह से, कोई करे या ना करे। और एक सबसे अहम बिंदु ये है, इतनी बड़ी समस्या देश की अरबों खरबों का जनता के साथ धोखाधड़ी, और हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल वाले साथी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, और जनता की समस्या को, जनता के दुख दर्द की आवाज़ उठाने के लिए हमारा चैनल बना हुआ है। उन चैनल साथियों को, उन मीडिया के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, देश की जनता खड़ी कर रही है। आप लोग भी जनता का काम नहीं बल्कि सरकार के एजेंटों का काम करते हैं, ये जनता कह रही है। और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के लोग कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी आप बिके हुए हैं सरकार से, निश्चित रूप से इसका मुझे कोई भय नहीं है। इसलिए मैं देखता हूं कि दिल्ली में कितने बड़ी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। किसी एक न्यूज़ चैनल वाले ने 2 मिनट का 2 सेकंड का भी चैनल अपने में नहीं चलाया कि ये समस्या देश की सबसे बड़ी है। क्या इसका मकसद है? छोटी छोटी चीज़ों को आप उठाते रहते हैं, चैनलों में चलता रहता है, महीनों चलता रहता है। सरकार के अगर 10 लोग एक जगह बैठ करके मीटिंग करते हैं तो उसको 10,000 गिनाते हैं, आप 1 लाख गिनाते हैं।
और जहां लाखों की संख्या में लोग संघर्ष करते हैं वहां आपका चैनल काम नहीं करता है। इसलिए आपके ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता प्रश्न खड़ा कर रही है कि आपका चैनल किस लिए बना है? केवल सरकार की आवाज़ उठाने के लिए बना है या आप लोग बिके हुए हैं, ठगों से बिके हुए हैं, ठगों से आपको पैसा मिलता है या सरकार से आपको पैसा मिलता है? ये प्रश्न खड़ा कर रही है देश की जनता खड़ा कर रही है। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी अपनी कार्यशैली को बदल लीजिए। नहीं, देश की जनता बहुत कुछ बदलने में सक्षम है। जिस दिन जनता की नज़र खराब हो गई, कोई चैनल दिखाई नहीं देगा, कोई चैन से नहीं बैठने पाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश की जनता के साथ गद्दारी करेगा, निश्चित रूप से उसको एक दिन प्रताड़ित होना पड़ेगा। और जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जनता की आवाज़ को जो दबाने का काम करेगा, जनता की आवाज़ को जो सुनेगा नहीं, जनता की समस्याओं पर काम नहीं करेगा, जनता के दुख दर्द को समझेगा नहीं, निश्चित रूप से उसका एक दिन पतन होना सुनिश्चित है। इसलिए कि जनमत देश में बहुत बड़ा खड़ा होने जा रहा है। आप लोग इस बात को हल्के से न लेना। आने वाला समय आपके आंखों में दिखाई देगा कि किसी ने ये बात कही थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, न्यूज़ चैनल हों, आदि आदि कोई भी हों या विपक्ष के साथी हों, अगर आप लोगों ने इस काम को 42 करोड़ साथियों के भुगतान पर अगर नज़रअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भुगतान नहीं किया तो आप भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। ये देश की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, विधानसभा घेरे जा रहे हैं, लोकसभा घेरे जा रहे हैं। चैनल वालों को पता नहीं है। पता क्यों होगा? जहाँ से माल मिलता है वहाँ का चैनल चलता है, और जहाँ दुख दर्द होता है उसको दुखी हालत में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जहाँ से माल मिले वहीं काम करो, ये मानसिकता लोगों की बन गई है। और जनता इस पर तेज़ी से नज़र गड़ाए हुए है कि आपकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए, लेकिन आप किस कार्यशैली में लगे हुए हैं, किस क्षेत्र का काम कर रहे हैं, कौन सी आवाज़ उठा रहे हैं, कौन सी आवाज़ उठाना चाहिए आपको, इस पर जनता की बहुत तेज़ी से नज़र लगी हुई है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल एक ऐसा देश का स्तंभ होता है कि अगर वो ईमानदारी से काम करे तो जो देश की प्रमुख समस्याएं होती हैं उनको बिना किसी दबाव के, बिना किसी शुल्क के अपने चैनल के माध्यम से उनको उजागर करना चाहिए। नहीं तो देश की जनता का आपसे भरोसा उठ जाएगा। पेपर में भी मैं देखता हूँ जो मूल समस्याएं होती हैं उनको नाम मात्र 4 लाइनों में निपटा दिया जाता है, और जो फालतू के तमाम काम होते हैं उनको एक एक पेज में, 1.5 पेज में उनको बड़े भारी भरकम न्यूज़ दिखा करके उनको हाईलाइट किया जाता है। क्या ये कार्यशैली सही है? आप अपने मस्तिष्क के, अपने मन में विचार करके सोचिए, क्या यही आपकी ईमानदारी है? यही आपका वसूल है? यही कहता है आपका चैनल? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसको नज़रअंदाज न करें। नज़रअंदाज में अगर जनता ने मन बना लिया तो आप स्वयं नज़रअंदाज का शिकार बन जाएंगे। और इसके साथ साथ सरकार तो नज़रअंदाज कर ही रही है, क्योंकि वो तो सत्ता में बैठे रहने का विकल्प ढूंढती है। सत्ता में हम कैसे काबिज होंगे उस रास्ते पर चलती है, चाहे उनको खरीद फरोख्त करना पड़े, किसी का मॉडल भी करवा देना पड़े, कुछ भी कर लेना पड़े, वो सत्ता में बैठने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। लेकिन देश की जनता को हमेशा भरोसा रहा है मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर। इस भरोसे को कायम रखिए, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। और उन गद्दार एजेंटों से भी मैं आखिरी में एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस कमीशन की बदौलत आपको लूट करके आपके करियर को चौपट करते हुए आपके निवेशकों का पैसा घोट लिया ठगों ने और सरकारों ने, आज फिर उन्हीं ठगों के पीछे आप लगे हुए हैं। ये आपकी गंदी मानसिकता आने वाले समय में आपको खा जाएगी।
आप किसी का भुगतान करा भी नहीं पाएंगे, न सुख चैन से कभी जीवन बिता पाएंगे। इसलिए वे निवेदन करता हूँ, आप लोग भी अपनी कार्यशैली को बदलते हुए भुगतान रूपी जंग में आइए और सबका अपने अपने निवेशकों का भुगतान कराने में सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।